आज हम बात करेंगे कि स्टेयरकेस की वेस्ट स्लैब की लेंथ किस प्रकार से निकालते हैं और उसका कंक्रीट वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टेयरकेस की ड्राइंग है जिसमें आपको स्टेयरकेस का क्रॉस सेक्शन दिया है और टॉप प्लान भी दिया हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक वेस्ट स्लैब है। वेस्ट स्लैब का कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 3 डायमेंशन पता होनी चाहिए, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। वेस्ट स्लैब की लेंथ किस प्रकार से निकालते हैं वो आप वीडियो में आगे देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वेस्ट स्लैब की जो विड्थ है वो आप स्टेयरकेस के टॉप प्लान में देख पा रहे हैं, 1175 दिया हुआ है और जो थिकनेस है 150 दिया हुआ है। वेस्ट स्लैब की लेंथ किस प्रकार से निकालेंगे वो हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्लिंथ लेवल है। वेस्ट स्लैब की लेंथ निकालने के लिए हमें इसका ट्रायंगुलर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, अब इस ट्रायंगुलर में हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी वो हमारी वेस्ट स्लैब की लेंथ होगी। अब हाइपोटेनियस की लेंथ निकालने के लिए हमें बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। बेस की वैल्यू निकालने के लिए हमें जितने भी हमारे ट्रेड हैं उन सभी को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना होगा और सभी को ऐड कर लेना है, जिससे हमारे बेस की वैल्यू निकल आएगी। और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकालने के लिए हमें जितने भी हमारे राइजर हैं उन सभी को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देना है और उन सभी की वैल्यू को ऐड कर देना है, जिससे हमारी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी। अब हमने यहाँ पर बेस की वैल्यू को पता कर लिया है और परपेंडिकुलर की वैल्यू को भी हमने पता कर लिया है, तो इसलिए हम हाइपोटेनियस की वैल्यू को आसानी से निकाल देंगे। हाइपोटेनियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी हमारी 1350 निकली थी और बेस की जो वैल्यू निकली थी 2250 निकली थी। अंडर रूट 1350 स्क्वायर प्लस 2250 स्क्वायर इक्वल टू 2623 हमारी वेस्ट स्लैब की लेंथ निकलेगी। अब हम इसका कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस। नंबर ऑफ आइटम हमारी दो वेस्ट स्लैब दी हुई है, 2 मल्टीप्लाई 2.623 मल्टीप्लाई 1.175 मल्टीप्लाई 0.15 इक्वल टू 0.924 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वॉल्यूम निकला हमारी वेस्ट स्लैब का। इस प्रकार से आप वेस्ट स्लैब का कंक्रीट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मिडल एंडिंग और स्टेप्स का कंक्रीट वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं, आज जैसे कि आप इस ड्राइंग में दिख पा रहे हैं, मिडल एंडिंग की विड्थ है वो 1200 दी हुई है और जो थिकनेस है वह 150 दी हुई है और जो लेंथ है वह 2400 दी हुई है। कंक्रीट वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस 2.4 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.15 इक्वल टू 0.432 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वॉल्यूम निकला मिडल एंडिंग का। अब हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स का कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें स्टेप्स की लेंथ, विड्थ और हाइट हमें पता होनी चाहिए। लेंथ हमारी 1175 दी हुई है और जो विड्थ है वह 250 दी हुई है और जो हाइट है वह 150 दी हुई है और जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारे वह 18 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। स्टेप्स का कंक्रीट वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड 2। डिवाइड 2 इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जो स्टेप्स है वह ट्रायंगुलर शेप में होता है और ट्रायंगुलर शेप का कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें डिवाइडेड 2 करना पड़ता है। नंबर ऑफ आइटम है हमारे 18 मल्टीप्लाई 1.175 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0.15 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 0.396 क्यूबिक फीट कंक्रीट वॉल्यूम निकला हमारे स्टेप्स का। यदि हम इस स्टेयरकेस के बीम की बात करें तो इस स्टेयरकेस में 3 बीम दिए हुए हैं। इसका कंक्रीट वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं उस पर हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वह हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी उस वीडियो को जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी डिफरेंट टाइप के कंक्रीट मेंबर का कंक्रीट वॉल्यूम निकालना सीखना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।